हाँ तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस के ऐसे ऐसे प्रश्न को पढ़ने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाने वाले प्रश्न को यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं। तो प्यारे जो जितने भी अभ्यर्थी इस बार फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले हैं और बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो इस क्लास को आप शुरू से लेकर आखिरी तक पढ़ लेते, अच्छी तरीके से याद कर लेते ना, काफ़ी सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 2026 के एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्योंकि इस वीडियो में, इस क्लास में हम लोग जो है ना पूरा निचोड़ करके पूरा सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र को यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जो वायरल प्रश्न पत्र के फॉर्म में इसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और जितने भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से आप मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को सेव कीजिए, आप बोलिए कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं यहाँ पे आज का पहले नंबर प्रश्न से। तो प्यारे बच्चों देखिएगा, आज का फर्स्ट नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में गत वर्ष में प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना कि कांडला पतन किस राज्य में बनाया गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये कांडला पतन जो है ना किस राज्य में बनाया गया है, तो ये गुजरात राज्य में बनाया गया है, इसे आपको याद होना चाहिए। प्यारे बच्चों, ये कांडला पतन जो है ना, अब इसका नाम क्या है, दीनदयाल पतन है, ठीक है। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या करा है कि बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। तो बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय जो है ना प्यारे बच्चों कहाँ पे है, हाजीपुर में है, यानी कि यहाँ पे बी वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्यारे बच्चों, आपको ये भी पता होना चाहिए ये जो रेलवे है ना, ये किस रेलवे जोन का मुख्यालय है, तो ये जो है ना प्यारे बच्चों ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय है। और प्यारे बच्चों, यह हाजीपुर जो है ना ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो गंडक नदी के किनारे स्थित है। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या करा है कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि दास कैपिटल की रचना किसने की, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों, एक एक क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से याद करते हुए जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना कि दास कैपिटल की रचना किसने की थी, तो ठीक है। तो दास कैपिटल की जो रचना की थी ना, किसने की थी, कार्ल मार्क्स ने की थी, ठीक है। और प्यारे बच्चों, ये कार्ल मार्क्स जो है ना किस भाषा में लिखी, ये दास कैपिटल जो लिखी थी ये किस भाषा में लिखी थी, तो जर्मनी भाषा में लिखी थी, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे डी वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये रक्त एवं लोह की नीति का जो अवलंबन किया था ना, किसने किया था, बिस्मार्क ने किया था। यहाँ पे सी वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों, इस नीति का उद्देश्य क्या था, जर्मनी का एकीकरण था, ठीक है। आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि गैरीबाल्टी पेशे से क्या था, यानी कि गैरीबाल्टी का पेशा क्या था, तो गैरीबाल्टी पेशे से क्या था, नाविक था। यहाँ पे डी वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और प्यारे बच्चों, आपको ये भी पता होना चाहिए गैरीबाल्टी जो है ना ये किस देश से थे, तो ये इटली देश से थे, इसे आपको याद होना चाहिए। आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में गत वर्ष में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो रूस में कृषक दास प्रथा का जो अंत हुआ था ना 1861 ईस्वी में हुआ था, यानी कि यहाँ पे ए वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ था, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भारत में जो ये दल बदल कानून लागू हुआ था ना, पर जो ये किस वर्ष लागू हुआ था, तो ये 1800 कितना ईस्वी में लागू हुआ था, तो 1985 ईस्वी में लागू हुआ था, ठीक है। यहाँ पे सी वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस उद्देश्य मतलब ये कानून का उद्देश्य क्या था प्यारे बच्चों, राजनीतिक स्थिरता था, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो विश्व में सबसे बड़ा जो लोकतांत्रिक देश है ना प्यारे बच्चों, कौन सा देश है वह आपको बताना है। तो अपना देश भारत है, ठीक है, इसे आपको याद होना चाहिए। और प्यारे बच्चों, आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारत में कितने लोकसभा सीटें हैं। तो भारत में जो है ना प्यारे बच्चों कितने लोकसभा सीटें, तो आपको पता होना चाहिए 543 लोकसभा सीटें हैं, इसे आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा क्या करा है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती हो। मुद्रा की परिभाषा किसने दी, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिएगा ये जो आपका है थी क्या बोलता है, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती हो। मुद्रा की ये जो परिभाषा दी थी ना, किसने दी थी, हॉटले विदर्स ने दी थी, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। और प्यारे बच्चों, आपको ये भी पता होना चाहिए ये जो मुद्रा की आपूर्ति करता है कौन करता है, आरबीआई करता है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, आपको पता होना चाहिए।
और मुद्रा की आधुनिक रूप अभी क्या है प्यारे बच्चों प्रेजेंट में, तो कागजी है, प्लास्टिक है, डिजिटल है। बहुत कोई क्या करता है कहीं पे जाता है कुछ सामान खरीदने, उसके पास कैश नहीं रहता तो वो क्या करता है उसका फ़ोन पे रहता है, फ़ोन पे में पैसा रहता है, तो वो क्या करता है फ़ोन पे के थ्रू से पेमेंट करता है और वो सामान को उससे स्वीकार कर लेता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, ये हो गया आपका डिजिटल। ठीक है, आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किसने की थी। तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक की जो स्थापना की थी कि कब हुई थी, आपको वही बताना है। तो 1982 ईस्वी में की थी। कब हुई थी प्यारे बच्चों, 1982 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पे डी वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। और प्यारे बच्चों ये राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक जो रहती है ना, क्या बोलता है, ग्रामीण विकास बैंक है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इसको हम लोग नाबार्ड भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, नाबार्ड। ठीक है, नाबार्ड, इसको याद रखना है। ठीक है, ग्रामीण राष्ट्रीय एवं ग्रामीण विकास बैंक को हम लोग किस नाम से जानते हैं, नाबार्ड के नाम से जानते हैं। आइए देखिए यहाँ पे बच्चों, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे देखिएगा क्या कर रहा है कि गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये गार्डन सिटी की जो अवधारणा है ना कि किसने विकसित की थी, तो ये जो विकसित की से पैरों किसने की थी विकसित, एवेनेजर हावर्ड ने की थी। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे ए वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था पैरों, आपको पता होना चाहिए, शहर और गाँव का संतुलन बनाए रखना था। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। प्रश्न को देखिएगा ध्यानपूर्वक, क्या कराएगी यहाँ पे आपको बताना है कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। फटाफट से बताइए प्यारे बच्चों, ये गुटेनबर्ग का जन्म जो हुआ था किस देश में हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए जर्मनी में हुआ था। और ये गुटेनबर्ग ने कागज की आविष्कार किया था, मतलब ये गुटेनबर्ग जो है ना किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध है, तो ये जो है ना पहले जो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। ठीक है, आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे ना पहले जो कौन थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, यानी कि यहाँ पे बी वाला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और प्यारो एगो चीज़ आपको पता होना चाहिए, मतलब जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी ना, ये कब हुई थी, ये कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी प्यारे बच्चों कब हुई थी, 1885 में क्या हुई थी, कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, आइए बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा। ठीक है, यानी कि ये जो किताब है ना बच्चों, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, इसके लेखक कौन है, तो फान बोई चाओ है बच्चों। और ये कब लिखी गई थी, कब लिखी गई थी, ये भी तो पता होना चाहिए। किताब जो लिखी गई थी 1905 में लिखी गई थी। ठीक है, कब लिखी गई थी, 1905 में लिखी गई थी। अब आइए बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताना है। देखिएगा प्रश्न ये कराए कि यहाँ पे देखिएगा कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव जो हुआ था ना, कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था, तो देखिएगा कहाँ पे हुआ था बच्चों, लाहौर में हुआ था। और कब हुआ था, 1929 में हुआ था। यानी कि यहाँ पे ए वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब चलिए बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि AITUC कहने का अर्थ है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का जो प्रथम अध्यक्ष बनाया गया ना बच्चों, किसे बनाया गया। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में बरोबर पूछ ले आते। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे मोतीलाल नेहरू है, लाला लाजपत राय है, महात्मा गांधी जी है, चित्तरंजन दास है। तो इसका राइट आंसर क्या लगता है, आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। तो देखिएगा बच्चों ये AITUC ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है ना बच्चों, इसके प्रथम अध्यक्ष मतलब किसे बनाया गया, तो लाला लाजपत राय को बनाया गया। ठीक है, यहाँ पे बी वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, यानी कि काली मृदा को और हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो काली मृदा का जो दूसरा नाम है बच्चों, रेगुर मृदा। इसे आपको पता होना चाहिए। ठीक है, का चीज़ है, रेगुर मृदा है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों आपको ये भी पता होना चाहिए, ये जो काली मृदा है ना, ये किस किस राज्य में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। गुजरात में पाई जाती है, महाराष्ट्र में पाई जाती है बच्चों, उसके बाद आपका
मध्य प्रदेश में भी क्या पाई जाती है, काली मृदा पाई जाती है। और ये काली मृदा जो है ना बच्चों किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है, तो कपास के लिए मानी जाती है। अब आइए बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के किस राज्य में वन का विस्तार सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक वन जो है ना बच्चों किस राज्य में पाई जाती है, मतलब विस्तार सबसे ज़्यादा है, तो मध्य प्रदेश राज्य में वन का विस्तार सबसे ज़्यादा है। तो देखिएगा यहाँ पे एगो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिया था कि वनों मतलब किस राज्य में वनों का विस्तार सबसे कम है, तो हरियाणा। हरियाणा जो है ना बच्चों ऐसा राज्य है जहाँ पे वन बहुत ही कम है, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा बच्चों। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या करा है कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 1905 में जो बंगाल का विभाजन किया था ना बच्चों, किसने किया था, तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिएगा लिटन ने, रिपन ने, कर्जन ने, एडविन ने। तो इसका आंसर क्या लगता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कौन, आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। किसने किया था, लॉर्ड कर्जन ने। 1905 में जो बंगाल का विभाजन किया था, किसने किया था, लॉर्ड कर्जन ने किया था बच्चों। और ये जो विभाजन हुई थी, मतलब इसको याद रखिएगा, ठीक है, किसने किया था, लॉर्ड कर्जन ने किया था। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 10 घंटे का जो आंदोलन चला था ना बच्चों, कहाँ पे चला था, तो इंग्लैंड में चला था। इसे आपको याद रखना है, ठीक है। और ये किस काल में हुआ था बच्चों, औद्योगिक क्रांति में हुआ था। ठीक है, 10 घंटे का जो आंदोलन चला था ये किस काल में हुआ था, औद्योगिक क्रांति में हुई थी। और ये 10 घंटे का आंदोलन कहाँ पे चलाया गया था, तो इंग्लैंड में चलाया गया था। ठीक है, आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि सीधी लकीरों का अतिला, मतलब सीधी लकीरों का अतिला के रूप में किसका चित्रण किया गया है। ठीक है, आपको बताना है। तो सीधी लकीरों का अतिला के रूप में किसका चित्रण किया गया है बच्चों, आपको पता होना चाहिए। बैरोन हॉस्मोन का चित्रण किया गया। यहाँ पे सी वाला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और ये कहाँ से थे बच्चों, फ्रांस से थे। ठीक है, बैरोन हॉस्मैन कहाँ से थे, फ्रांस से। अब आइए बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि पश्मीना ऊन किस जानवर के रोए से बनाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पश्मीना ऊन जो है ना बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए, भेड़ जानवर के रोए से बनाए जाते हैं। और बच्चों इसका जो विशेष प्रजाति है चंगगांधी, ये है बच्चों, चंगधांगी कहेंगे इसको, क्या कहेंगे, इसका भेड़ का विशेष प्रजाति क्या है, थांगी, चंगथांगी इसका नाम है। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। और ये कहाँ पे पाई जाती है, लद्दाख क्षेत्र में पाई जाती है ये प्रजाति। ठीक है, चलिए पहले जो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिएगा खनिज तेल का जो विशाल भंडार है ना बच्चों, असम में है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब देखिएगा सबसे पुराना तेल जो है ना क्षेत्र कौन सा है बच्चों, डिगबोई है। सबसे पुराना जो तेल क्षेत्र है कौन है बच्चों, डिगबोई है। यहाँ पे लिख देते हैं डिगबोई। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। एक एक जो हम चीज़ बता रहे हैं, एक एक क्वेश्चंस जो बता रहे हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, और बच्चों आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि जो खनिज तेल है, अन्य खनिज तेल राज्य क्या कहाँ पे है बच्चों, गुजरात में है। गुजरात हो गया बच्चों, उसके बाद यहाँ पे राजस्थान हो गया, राजस्थान। तो ये सब अन्य खनिज तेल उद्योग हो गया। ठीक है, यहाँ पे मतलब किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है, तो असम में। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा बच्चों। अब आइए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि उपभोक्ता उद्योग कौन है। तो ये चीनी उद्योग जो है बच्चों क्या उपभोक्ता उद्योग है। यानी कि यहाँ पे डी वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और चीनी उद्योग का प्रमुख क्षेत्र कौन कौन है बच्चों, यूपी है। कौन है बच्चों, यूपी और बिहार भी है। चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिएगा नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को जो है ना 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 4 भागों में बांटा गया। इसे आपको याद होना चाहिए। अब चलिए पहले जो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है। तो ये कुशेश्वर जो स्थान है ना, किस जिले में स्थित है, तो ये जो है ना बच्चों आपको पता होना चाहिए, दरभंगा जिले में स्थित है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये कुशेश्वर स्थान जो है ना बच्चों पक्षी अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है बच्चों, पक्षी अभ्यारण्य के लिए। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि
संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो फटाफट से बताइए, संजय गांधी जैविक उद्यान जो है ना ये किस नगर में स्थित है? तो ये जो है ना प्यारे बच्चों पटना नगर में स्थित है, ठीक है। और इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो पटना का चिड़ियाघर के नाम से जानते हैं। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपसे बताना है कि भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है? देखिएगा, भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था जो है प्यारे बच्चों पंचायती राज संस्था में है, आपको पता होना चाहिए। और ये कितना प्रतिशत आरक्षण है? तो 50% आरक्षण बिहार में है, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब आइए पर बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या है। तो देखिएगा, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितना है? 543 सीटें हैं, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए प्यारे बच्चों निर्वाचन के लिए। प्यारे बच्चों आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये मतलब चुनाव जो होते हैं कितने वर्ष में होते हैं? तो 5 वर्षों में क्या होते हैं? चुनाव होते हैं। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? तो देखिएगा, भारतीय किसान यूनियन के नेता कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए महेंद्र सिंह टिकैत थे, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए आते हैं। और ये महेंद्र सिंह टिकैत जो है ना मतलब किस अति से राज्य से थे? तो उत्तर प्रदेश से थे, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो ये राजनीतिक दलों की नींव जो है ना सबसे पहले किस देश में पड़ी थी? तो ब्रिटेन देश में पड़ी थी। इसे आपको याद होना चाहिए पर बच्चों। यहाँ पे ए वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि किसके फसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है? तो देखिएगा, किसके फैसलों में, यहाँ पे फैसला है, ठीक है। तो किसके फैसले में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है? तो आपको पता होना चाहिए तानाशाही, ठीक है, इसकी अधिकता रहती है। यहाँ पे डी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा अगला प्रश्न क्या करा है कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति करता है कौन करता है बच्चों? राष्ट्रपति करता है। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे बी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या करा है कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में किसे विशेष राज्य दर्जा प्राप्त है? तो विशेष राज्य दर्जा किसे प्राप्त है? तो जम्मू कश्मीर को प्राप्त है प्यारो। चाहिए आपको पता होना चाहिए, आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए आते हैं। यहाँ पे सी वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ये सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी कहाँ से हुई थी? राजस्थान राज्य से हुई थी। और ये सूचना के अधिकार आंदोलन कब लागू हुई थी प्यारे बच्चों? 2005 में लागू हुई थी। कब हुई थी? 2005 में लागू हुई थी, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। आइए यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है? तो सबसे अधिक बिहार का किस जिले का प्रति व्यक्ति आय है? तो पटना का। और ये शिवहर जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे ए वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको बताना है कि वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग है? तो वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग है? 3 अंग है। यहाँ पे सी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है कि सवर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा, ये सवर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए जो है ना कौन सा मार्क का होना आवश्यक होते हैं? तो हॉल मार्क का होना आवश्यक होते हैं, ठीक है। और प्यारे जो अन्य चिन्ह क्या होते हैं? ISI मार्क होते हैं जो उद्योग के लिए होते हैं, एक मार्क होते हैं जो कृषि के लिए होते हैं, ठीक है। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है कि फूट डालो और राजनीति जो है ना मतलब ये फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई, किसने अपनाई थी? तो अंग्रेजों ने अपनाई थी। और प्यारो ये नीति कब लागू की गई थी? तो बंगाल विभाजन जब हुआ था। कब हुआ था बंगाल विभाजन? 1905 में। तभी ये आंदोलन जो है ना क्या होगी की थी? लागू की गई थी, ठीक है। मतलब ये नीति लागू की गई थी प्यारो। और इसका उद्देश्य क्या था कि हिंदू और मुस्लिम की को अलग करना था, ठीक है। इस आंदोलन का उद्देश्य यही था। अब आइए प्यारो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे एक भी प्रश्न को आपको स्किप नहीं करना, हल्के में नहीं लेना प्यारो। एक भी क्वेश्चन को यहाँ पे ऐसे ऐसे प्रश्न हम आपके सामने प्रस्तुत किए हुए हैं, ऐसे ऐसे प्रश्न चुन चुन के लेके आए हुए हैं जो आपके एग्जाम में 100% पूछे ही जाएंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको बताना है कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो देखिएगा, ये योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं ना कौन होते हैं प्यारे बच्चों? प्रधानमंत्री होते हैं। इसे आपको याद होना चाहिए। और योजना आयोग अब किसे मतलब योजना आयोग पहले था प्यारे बच्चों, योजना आयोग अब किससे बदल दिया गया है? तो नीति आयोग से, पहले नीति आयोग था, ठीक है ना। पहले क्या था प्यारे बच्चों? योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। अब योजना आयोग जो है ना, योजना आयोग
अब किससे बदल दिया गया, तो नीति आयोग से बदल दिया गया योजना आयोग, ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद रखना है। अब देखिए ये नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी अभी प्रेजेंट में कौन से है पहले जो नीति आयोग है 2015 में हुई थी। कब हुई थी? 2015 में, ठीक है, 1 जनवरी 2015 में। अब आइए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि साख का क्या अर्थ है। तो साख का अर्थ क्या होता है पहले विश्वास करना और मतलब ऋण लौटाने की क्षमता, ये दोनों होते हैं। यहाँ पे सी वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में बरोबर पूछ लिया जाता है, ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा फिर बच्चों। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे 42वां प्रश्न क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति है। तो बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से जो सम्मानित व्यक्ति थे ना बच्चों कौन थे, आपको ही बताना है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक एक क्वेश्चन अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस है, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे बी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण VVI प्रश्न है। अब चलिए पर बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है, देखिएगा क्या 43वां प्रश्न क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः 2 भागों में बांटा गया, एक होता है क्या पर बच्चों सरकारी, एक होता है गैर सरकारी, ठीक है। यानी कि यहाँ पे सरकारी सेवा क्षेत्र एक होता है और दूसरा क्या होता है गैर सरकारी सेवा क्षेत्र होता है, ठीक है, 2 होता है। और प्यारे बच्चों देखती है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है, प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, 1 मिनट इसको ऊपर कर लेते हैं, अरे यार 1 मिनट इसको ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि आपको बताना है कि WTO के विस्तारित रूप क्या होते हैं। तो WTO का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्या होता है बच्चों, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यहाँ पे बी वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और प्यारे बच्चों ये जो WTO है इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय जेनेवा में है, ठीक है। अब आइए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि सूखा किस प्रकार की आपदा है। तो सूखा एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा होती है और ये सूखा किसके कारण से आती है, वर्षा की कमी से आती है, आपको पता होना चाहिए। और इसका समाधान हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसका मतलब संचयन करेंगे, वर्षा जल का संचयन करेंगे, जल प्रबंधन करेंगे, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, ऐसे ही तो होता है ना वर्षा जल का संचयन। अब आइए बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी। तो 2001 में जब सर्वे किया गया था तो 8 करोड़ से अधिक जनसंख्या थी। अब उसके बाद 2011 में जब सर्वे किया था तो उस समय बढ़ करके जनसंख्या कितना हो गया था बच्चों, 10.4 करोड़ हो गया था, इसे आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या कर रहा है कि उच्च आवाज प्रदर्शन के लिए हैसुर विधि का विकास किसने किया था, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। यहाँ पे हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर इसका आंसर प्राप्त करना चाहते हैं या फिर इसको बताना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके मतलब बता सकते हैं एक एक क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस किए ना सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे हुए जाने वाले प्रश्नों को हम आपको बताएं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस हम बताएं ना आप एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं तो आप हमें जो है ना मतलब यहाँ पे आप मतलब क्या होगा, हमें गर्व होगा, ठीक है। अगर अभी से अच्छी तरीके से तैयारी करते हैं तो आपकी बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। और उनके साथ साथ जो विद्यार्थी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और जितने विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर लीजिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को आपको सेव करना, बोलना है कि सर व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों फिर मिलती हैं यहाँ पे अगले क्लास में। थैंक यू।